ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः मते नमः राम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण साधना गुरुकुल और अभिनय गुरुकुल। मैं राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि के 7.5 और वर्तमान शनि का मीन की ओर यात्रा गोचर वर्तमान परिस्थिति में प्रिलिमिनरी इंपैक्ट मेष, सिंह और धनु का, और खत्म होते हुए मकर, कर्क और वृश्चिक का। और मैं बार बार बोला था कि इस समय जाते जाते को झटका, उसका एक प्रिलिमिनरी कंडीशन भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं, सिंपल और कॉम लाइन में इंपोर्टेंट डायलॉग्स, इंपोर्टेंट बातचीत और इंपोर्टेंट शनि 7.5 बुलेटिन, सामूहिक मेष, मकर, कुंभ, मीन और मेष और ढैया का बाकी चारों के लिए पनौती भी मिला सकते हैं। ये एक सामूहिक इंपैक्ट इस समय डाल रहे हैं। सामूहिक इंपैक्ट इसलिए क्योंकि शनि राहु धीरे धीरे अभी आसपास हो रहे हैं और नेचुरली अभी मैं कल देख रहा था शनि 15 डिग्री क्रॉस कर रहे हैं, तो 15 डिग्री को 3 महीना के अंदर पास करेंगे तो क्या होगा। नेचुरली कोई विदित हो नहीं विदित हो तो एक प्रकार का अतिचारी गति ही कहेंगे। और जब अतिचारी कोई इंपैक्ट डालता है बहुत कुछ गड़बड़ होता है। इस समय ये कभी नहीं सोचेंगे कि शनि अपने नेचुरल स्पीड में जाते हैं। बकरी थे, मार्गी होके जाएंगे, पीछे आए थे और उस टाइम पीरियड को बड़े फास्ट गति में, आपको समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसा तो मैं ऊपर गया नहीं और देख के आया नहीं, लेकिन एक जीके है, एक जनरल नॉलेज है कि जो 30 महीना लगता है 30 डिग्री को क्रॉस करने के लिए, करीब करीब 2.5 साल, उसको ये 3 महीना में कैसे क्रॉस करेंगे। तो नेचुरल रूप में इसको विदित हो नहीं विदित हो, मान्य हो नहीं मान्य हो, इट इज ए अननेचुरल स्पीड। और ये शनि जैसे प्लैनेट के लिए, तो इस समय आप इस गति को अगर आप देखेंगे और संसार में और लोगों के साथ जो घटनाएं घटने जा रहे हैं और किनके लिए ऐसे समय में ज्यादातर घटना घटता है। ज्यादातर यहां पर देखिए 2 हाउस पाप कर्तरी में बंधे हैं। एक सिंह राशि, आगे मंगल पीछे केतु, मकर राशि आगे शनि पीछे सूर्य। आने वाला समय में कुंभ राशि आगे राहु पीछे मंगल, बीच में शनि के साथ कुंभ राशि पाप कर्तरी में जाएगा। यानी एक पाप कर्तरी का कंटिन्यूअस शेड्यूल अभी चलेगा। मीन भी, लेकिन मीन को पाप कर्तरी में फंसने के लिए मार्च अप्रैल चाहिए, मेष को फंसने के लिए मई का महीना चाहिए। तो सबको ही एक के बाद एक पाप कर्तरी में फंसेंगे। कोई ऐसा नहीं है 7.5 कंडीशन में मकर, कुंभ, मीन, मेष ये लोग पाप कर्तरी में नहीं फंसेंगे। सीरियली प्लैनेट बैठे हुए हैं और इस समय भी, आज का भी देखते हैं तो हर एक प्लैनेट अपने अपने अलग अलग घर में बैठे हैं, कोई किसी के साथ कंजक्शन नहीं है। ऐसे दौरान में इंपैक्ट नंबर 1, बहुत चांसेस है सिंह और मकर का, अगर सबके लिए नहीं, वो 1 या 2%, कुछ एक कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसना, पुराना केस का फिर से रिपीट होना, या फिर कुछ लोगों को पनिशमेंट भी हो जाएगा और कुछ लोगों को नया कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसना पड़ेगा। नया केसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस पाप कर्तरी में
उधर मंगल इधर सूर्य मेनली इन्वॉल्व हैं, तो चोर कोतवाल का खेल, चोर पुलिस का खेल, और यहाँ सूर्य इन्वॉल्व होने के कारण और शनि मकर के साथ, और कहीं ना कहीं से सूर्य अपने से पंचम षष्ठ में गोचर का यह महीना है और अष्टम का शनि का महीना है। प्रिलिमिनरी इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसे पड़ सकता है? यहां 7.5 मैं सबको कहूंगा, यहां केवल मकर के लिए और अभी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो लोग अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तब तक उनका दशा अंतर्दशा गोचर सपोर्टिव था, संभल के पार हो गए 2-2.5 साल से या 5 साल से। और ये 2.5 साल नेचुरली कुछ लोगों का घमंड, तवंड, भाव, दबंग, क्योंकि उनका टाइम जोन अच्छा था, या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि में थे, तो शुभता क्या है अशुभता क्या है, दूसरे का फटा देख के हंसते थे, दूसरा कोई गिर गया बोल के हंस रहे थे। और इसका दृश्य हो सकता है मकर वालों को ज्यादा आंख में आए, क्योंकि उनके ऊपर लोग बहुत हंसे थे। वो लोग का अभी मामा का घर जाने का टाइम, कुछ चले जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ हटने वाले हैं, कुछ हट चुके हैं। ये दृश्य दिखाई देगा। और जो लोग अपने बूढ़े माता पिता के साथ ओल्ड एज होम में भेज दिए थे या दवाई ववाई दे के मार दिए थे, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को बहुत मारा जाता है भारत में भी। अरे मातरो देवो भव पितरो देवो भव, बात का बात है, दवाई ववाई कुछ दे दिए ठोक पीट, ऐसा हम बात नहीं करते। कुछ ग्रह गोचर, कुछ प्रैक्टिकल संसार से, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। बुढ़िया का संपत्ति के चक्कर में, छोटा बेटा के था बुढ़िया साथी, बड़ा बेटा का बहू उसको ठोक फाट के ले गई, 2-4 दिन लड्डू वड्डू खिला के बड़ा खुश करके टटना दी, उसका सोना वोना जो भी था ले गई बुढ़िया का। और उसके बाद देखा और कुछ रहा नहीं, घर का कागज पत्र पैसा जो भी था सब कुछ लूट खसोट लेने के बाद बुढ़िया को पहले मीठा मीठा बात बोल के लाई थी। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं, किसी को तकिया दबा के मार देते हैं, बूढ़ी मर गया तो कौन कोर्ट कचहरी माली मकदमा पुलिस स्टेशन और ये केस होगा, बहुत रेयर डाउट। एक बुढ़िया को तो जला के मार दिए, बढ़िया से रात को ठंडा में सोई थी कमल उमल ढाक के, तो आग लग नीचे दे दिए थे, बुढ़िया को नींद का गोली, नीचे से आग, बड़ी छपक, कोई प्रमाण नहीं है। वो बहुत पुराना सारा केस है, मैं सब बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सब इलीगल मैटर है, बस हवा का हवा ही बात है। लेकिन जब ग्रह दशा देखते हैं तो, ग्रह का गोचर देखते हैं तो, प्रश्न कुंडली किसी ने पूछा तो बोल तो नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, जल हज गए मर गए कौन किया। लेकिन ऐसे ऐसे ग्रह स्थिति होने से ऐसा ऐसा होने का संभावना होता है, गारंटी किसी को नहीं दे रहा हूं, कोई एविडेंशियल लीगल एविडेंस मेरे पास नहीं है, मैं एक नैतिक बात को अनैतिक ढंग से कह रहा हूं, मैं किसी भी केस को इंगित नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखना इस समय बड़े सारे ऐसे केसेस जो लोग पहले किए थे, वो लोग किसी और केस में उन बूढ़ा बूढ़ियों के, उन एक जवाई राजा को भी ऐसे मारा गया था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था, सडन बीमारी हुआ बोल के लेके एडमिट कर दी, नशा दवाई मेडिसिन दवाई दे, ये गरही बात है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, बहुत पुराना केस है, वो लोग भी जिंदा नहीं है। तो होते रहता है ऐसा नौटंकी। और ऐसे ग्रह स्थिति में आज से 80 साल पहले मेरा एक रिलेटिव फूफा को भी पान में जहर दे के उसका धन संपत्ति खाने के चक्कर में, लेकिन आज के डेट में वो लोग कोई जिंदा नहीं है। और लेकिन जिसने मारा था उनका 2 बेटा बेटी आज भी पागल होके, घर फटा हुआ, मतलब घर से ऊपर से छत नहीं है, टूट गया है, भीख मांग के खा रहे हैं, आज भी जिंदा है, दहनीय अवस्था में जी रहे हैं, सालों नहाते नहीं है, कहीं बैठे भीख मांगे तो ठीक है, वो दृश्य देखोगे तो आंख खोल नहीं सकते, आंख बंद नहीं, मतलब बंद है तो आंख खोल नहीं सकते।
बड़ा दयनीय अवस्था है। कर्म कोई किया और दंड किसी को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, कुछ जेल जाएंगे, लेकिन उस केस में नहीं जाए, लेकिन किसी और केस में फंसेंगे, पक्का दिख रहा है। कल तक ये लोग दूसरे का दुख दर्द कष्ट देख के हंस रहे थे, आज ये लोग मुंह छुपाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो 1 नंबर, जो लोग अपने माता पिता को कष्ट दिए हैं। 2 नंबर, ऐसे ही लीगल दवाई ववाई दे के, नींद का गोली दे के, आग उग दे के, या किसी और चीज खिला पिला के मारे थे, लेकिन उस समय तो पकड़ में नहीं आए। लेकिन इस समय ये आ गया टाइम जहां ये लोग को किसी और केस में मामा का घर जाने का योग दिख रहा है, बंधन योग में पड़ने का योग भयंकर दिख रहा है। लीगल किसी का पैसा वैसा खा दिए थे, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ऋण ले लिए थे, ऋण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मकर राशि का तृतीय में शनि जाने के बाद मुख्य फल है शत्रु हनन। तो जो लोग भी मकर राशि वालों को तड़पाए थे, कष्ट दिए थे और अभी तक माफी उफी नहीं मांगे, या अभी तक उनका पैसा ऐसा ले लिए थे वापस नहीं किए, या जो भी ऑफिस का बड़े बड़े बॉस या कोलिग्स इनके दुर्दिन में इनके साथ किसी भी प्रकार का नौटंकीबाजी किए थे, एक के बाद एक आपको देखने में आएगा बड़े सारे दुस्संवाद या सुसंवाद, आपको मजा आएगा। मकर वाले नीचे थोड़ा कमेंट लिखना ना यार, बहुत दिन से आपको कभी बोला नहीं, आज बोल रहा हूं। किसी के मौत से कोई मर जाए और आपको आनंद मिला है, मैं थोड़ा सा कष्टकर बात बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ होगा इन 7.5 साल में। मैं इसको बहुआयामी बोल रहा हूं। कोई बहुत दुख में था, मर गया, कोई बहुत रोग में तड़प रहा था, मर गया, या कोई आपको फंसाना चाहता था, मर गया या मर गई, और आपको विवश संवाद या जेल चला गया या चली गई, आपको ये संवाद सुन के आनंद आया है। नीचे कमेंट लिख देना थोड़ा सा, मर्जी आपका, नहीं लिखो तो चलेगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो बाप, यहां कोई सावधान रहने वाला विषय नहीं है। शनि मोक्ष के घर में जा रहे हैं, और शनि का यहां उनके घर में जो 5 साल रहना था, अपने घर से अभी बुढ़िया बिस्तर पैकिंग करेंगे। अब शनि बाबा थोड़ी ना अटैची सूटकेस 5,000 का डियागो वाला लेके थोड़ी जाने वाले हैं। बुढ़िया बिस्तर सब रहता है उनका, ताम झाम झोले वाला, शनि वाले झोले पटे रहता है ना, तो बुचका हम लोग उड़िया में बोलते हैं, तो बुचका उचका बांध रहे हैं अभी, और ज्यादा दिन नहीं है, तो जनवरी फरवरी और क्या मार्च में निकलना है, तो सब पैकिंग वैकिंग करेंगे। और उनका थोड़ी कार मर्सिडीज है, तो अपना निकलने का व्यवस्था में है। और इस समय जब कोई व्यक्ति यात्रा में निकलता है, तो अपना घर द्वार ताला उला मारेगा, मेन गेट लॉक हुआ कि नहीं, सब सामान सजा सज ठीक ठाक है कि नहीं तो चूहा हुआ काटेंगे, अलमारी लॉक है कि नहीं, ये सारा हिसाब अपने दिमाग में डालता है, क्योंकि 30 साल के बाद इस घर में फिर घुसेंगे, या 27 या 25 साल के बाद इस घर में दोबारा आना पड़ेगा, तो 25 साल के लिए उनका यात्रा है। तो यात्रा जब आदमी होता है दूसरे का घर, जब तक तुला में नहीं पहुंचते हैं, तुला में थोड़ा सा ऐश मस्ती, बड़ा बहुत घूम घाम के आया तो तुला में थोड़ा सा ऐश मस्ती करके आते हैं, तब तक आगे चल के नीच होना है। शनि नीच जब थे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह वगैरह। यहां अभिप्राय कहने का मात्र इतना है, जब भी कोई यात्रा के लिए प्री प्रिपरेशन होता है ना, तो सारा काम निपटाता है। तो ठीक इस समय शनि बाबा सारा काम निपटाने के काम स्थिति में रहेंगे।
तो ऐसे जिन लोग अनाचार दुराचार किए हैं अपने मुख्यतः माता पिता के लिए, यहाँ पर 1 नंबर में आता है। 2 नंबर में किसी का कोई खाया और वापस नहीं किया। 3 नंबर में जो आपका भाग नहीं है, जो आपका आप जिसके लिए आप हकदार नहीं हो, लेकिन उसको लेके दबा के बैठे हो, जमीन जायदाद गलत नामी पंजीकरण करके आप दूसरे का जमीन हड़प लिए हो, ये लोग भी। नेक्स्ट है जिनका किसी का जबरदस्ती जबरदखल करके जमीन में घर बिल्डिंग उल्डिंग बना दिए हो। इनके लिए आने वाला समय में जब मंगल बकरी होके वापस मिथुन में चले जाएंगे, देखना इनका नाम नंबर आ जाएगा। चौथा यह है कि भाई जो लोग बड़े सारे ये जो रोग रिपू ऋण का परिशोध, पैसा को वापस नहीं मिलना, कब तक पैसा मिलेगा, कब तक नौकरी मिलेगा के लिए जो ऋण हो रहे थे, इस समय 6ठा स्थान का मंगल बकरी होके जब एंट्री कर जाएंगे मिथुन में, क्या मिथुन के एरिया में आ जाएंगे, देखना एकदम भड़ांग भड़ांग करके काम बनेगा। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहेगा, लेकिन ये तभी हो सकते हैं जैसे कि मैं उस समय आपको बोला था कि माँ बगलामुखी का यज्ञ हवन करा लीजिए, और कुछ नहीं कर पाते हो तो जाप करिए, और पैसा है तो किसी भी माँ बगला के मंदिर में हवन करवा लीजिए, और नहीं तो अभी आने वाला समय गुप्त नवरात्र का प्रचंड समय आ रहा है, मस्त समय आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्र को 9 दिन अगर कालिकादि दश महाविद्या के साथ साथ स्पेशल माँ बगला के लिए अगर हवन करते हो तो बहुत कुछ चमत्कार आपको आने वाला जो षष्ठ का मंगल मकर के लिए हो रहा है और कुंभ का षष्ठ का मंगल हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आने वाला गुप्त नवरात्र 2025 को अगर आप देखते हो तो ये इस बार 30 जनवरी गुरुवार शुरू होकर 7 फरवरी शुक्रवार को खत्म हो रहा है 2025 का गुप्त नवरात्र। तो इस टाइम पीरियड का उपयोग, एक बेस्ट टाइम जो गुप्त नवरात्र के लिए 2025 जनवरी वाला, इसको अनुष्ठान करें, गुप्त रख के करें, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, कहीं गायब हो जाए 7-9 दिन के लिए, ऐसी जगह जाएं किसी को बताएं नहीं, और स्पेशल अनुष्ठान करो। मेरा चैलेंज है कि इस बकरी मंगल के समय में गुप्त नवरात्र का स्पेशल माँ बगला हवन नहीं, मैं और किसी को नहीं बुला रहा हूं, मैं अभी मेरा अपना साधना करने का भी प्रचंड मन बन चुका है, तो थोड़ा सा इन तामझाम से आप धीरे धीरे, आप लोगों का मकरू वालों का बहुत कष्ट पीरियड था, जिसके लिए शनि बाबा हमें जो ड्यूटी दिए हम कर दिए, बाकी पास हुए कि फेल हुए शनि बाबा जानेंगे। अब अभी अपने अंदर प्रवेश, अपने ध्यान, अपने योग, अपने लिए जो करना है, और कुछ गरीबों के लिए जो लोग रियली प्रॉब्लम में हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ रहा है। बहुत लोगों का लाइव में आने का, लाइव आओ या लाइव आइए बोल के मेरे को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा आगे बहुत जल्द लाइव आने के लिए, 1-2, ज्यादा नहीं, 1-2-4 ऐसे देख लेंगे। तो बाप, ये एक बहुत उत्तम गुप्त नवरात्र है,
और ये गुप्त नवरात्र से अगर कमाई किए रहोगे तो आने वाला मीन शनि, और जैसे कि आपका दिमाग में जो भय डर सब बैठा हुआ है, प्रलय हो जाएगा, मालिका शास्त्र लिखा है, मीन शनि है वगैरह वगैरह, कोई लोग डरा रहे हैं एकदम एलियन आ जाएंगे और आपका गर्दन में घुसेंगे ठीक है, इन सब का राहत के लिए ये गुप्त नवरात्र में जो कमाई है आपका वो काम में आएगा। और अल्टरनेटली बताता हूं, अगर समस्या आते हैं तो पाप के कारण, दरिद्रता आता है तो पाप के कारण, धनहीनता आता है तो पाप के कारण, जो कुछ भी जीवन में समस्या आता है याद रखना पाप के कारण, एनर्जी का कमी के कारण। लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपका भाड़ेदार जिसको भाड़ा कर घर किराए में दिए हो वो पैसा नहीं दे रहा है, वो आपको लाल आंख दिखा रहा है ना। कारण क्या है? आपके पास एनर्जी कम है। आपका बुढ़िया आपके ऊपर चढ़ बैठती है, आपके नौकर आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं। कल तक जो दोस्त आपको स्व नमस्कार कर रहे, सभी को, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, मकर राशि, कोई भी हो, और इस 7.5 के टाइम में ये ज्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में पुण्य बल को कमाए हो और उग्र पुण्य बल को कमाए हो तो सहजता से किसी माय का लाल में दम नहीं है कि आपकी आंख में आंख देख के एक शब्द बोल दे, फट जाएगा उसका। लोगों को पता है कि भाई इसके पूंछ में हाँ उंगली करें तो फिर ये बैकफायर होगा। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होता है कि किसी के साथ लगा और उसका छठा स्थान मजबूत है तो आपका जिंदगी में कहर, आपकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। लग तो दिए, लेकिन लगने के बाद आपका जिंदगी तहस नहस हो जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसको एक लेक्चर झूठा माल प्रैक्टिस में उसके एग्जामिनेशन पेपर में डाल दिया। कुछ स्टूडेंट और टीचर के अंदर या लेक्चर प्रोफेसर के अंदर कुछ हुआ होगा। ये सब पॉलिटिक्स चलते रहता है। जसपाल भट्टी वाला सीन देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे। तो चीटिंग कॉपी एक कोई पर्ची डाल के खाता भेज दिया और माल प्रैक्टिस में 3 साल बैठा दिया। कुछ तो नहीं हुआ और ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे 2.5 साल, ये सब दंड 2.5-3 साल में हो जाते हैं। 2.5 साल के बाद उसका शरीर में एक रोग लगा, कोई कारण नहीं, डॉक्टर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया और आज तक वो झेल रहा है। आज एक रिलेटिव भाभी टाइप मेरी गाय चराने के लिए गया था मैं, तो बोला देवर जी सुनो। बोला क्या? ये आप पंडित लोग जो बोलते हो ना कि इस जन्म में गलत काम करोगे तो अगला जन्म दंड मिलेगा, ये गलत बात है। बोला क्यों, क्या हो गया? इसी जन्म में सब मिलता है, अगला जन्म कौन देखा है? बोले ऐसे क्यों बोल रही हो? बोला देखो उसका फटा है, फट के फूल बन गया है, उसका फटा है, फूल बन गया। बोला ये सब हमें क्यों सुना रहे हो? बोले वीडियो में बोलोगे तुम ठीक है, मैं तो कभी नहीं बोला कि अगला जन्म में मिलता है, अगला जन्म में मिलेगा। नहीं, ये बाबा लोग, पंडित लोग बोलते हैं ना, तो तुम्हें बता रहा हूं। तो मेरे को 8-10 केस बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे के बताए। ये वीडियो उसी का प्रेरणा से बना है ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रमाणिक के साथ बोली, मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूं। बोलते कुछ अगला जन्म नहीं जाता है, सिंगल पैसा का नहीं, इसी जन्म में सबका ठुकाई होता है। शनि बाबा किसी को नहीं छोड़ता। तो ये शनि हालांकि कोई डिक्लेयर्ड अतिचारी नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक आपका हाजिरी जवाबी, या जीके समझ लीजिए, ये बकैया काम सब खत्म कर रहे हैं, धड़ाधड़ जिसको तिसको सबका काम करवा रहे हैं इस समय, और ये आगे चल के दिखाई भी देगा और बड़ा भयंकर रूप में दिखाई देगा और बहुत लोगों के साथ दिखाई देगा। तो जो लोग भी ऐसे कुछ
माता पिता को तड़पाए हो, कष्ट दिए हो, माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजे हो, माता पिता को खिलाए नहीं, पिलाए नहीं, पैर छुए नहीं, उनका ख्याल रखे नहीं, अपना बेटा बेटी बीबी के चक्कर में पड़े, उनको इग्नोर किए। किसी ना किसी रूप में सनी बाबा आपको हैवी पनिशमेंट करने वाला है। अगर जेल नहीं भी गए तो हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल नहीं भी गए तो कोई और ऐसे मान सम्मान का हानि इस समय दिख रहा है। और जिसके कुंडली में जैसे जैसे जो जो शुभ ग्रह जिस पाप ग्रह के साथ पड़े हैं उसी अनुसार आपको हैवी दंड मिलेगा। रात रात नींद नहीं आएगा, उसी का सोच दिमाग में बार बार आएगा। मैं सभी राशि वालों को कह रहा हूं इस बात को। ये जोन ही ऐसा है इस समय। शनि का एनर्जी अगर देखते हैं, नक्षत्र फल को देखते हैं तो आसपास ऐसा ही मिल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।